जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी कुछ दिनों पहले जो बाइडेन का एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें कि वो हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहे थे। बस दिक्कत ये थी उस वीडियो में कि वो हाथ किससे मिलाना चाह रहे हैं, ये दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद से ही उनकी बीमारी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होने लगे। ठीक ऐसा ही शी जिनपिंग के साथ भी है, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, और ठीक है ऐसा ही व्लादिमीर पुतिन के साथ हैं, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, जो भी कुछ आप कह लें। अब दुनिया के इतने बड़े और ताकतवर देशों के मुख्यों के साथ, जो कि इस देश के प्रेसिडेंट भी हैं, इन सभी के साथ अगर इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं जिसमें कि खुलासे हो रहे हैं कि उनको किसी न किसी प्रकार की तबीयत खराब है, उनकी उनको कोई बीमारी है, ये काफ़ी सारे सवाल खड़े करती है। क्योंकि ऐसे में दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम खड़ा हो जाएगा यदि कुछ भी यहाँ पर अनहोनी घटना घटती है। तो जान लेते हैं इन तीनों शासकों की बीमारियों के बारे में और क्या कुछ सोशल मीडिया पर इनके बारे में चल रहा है। यूक्रेन में खूनी जंग जारी है, दुनिया अभी भी महामारी से उबर रही है, महंगाई अपने चरम पर है। दुनिया को ऐसी हालत में पहुंचाने या इससे निकालने के लिए जिम्मेदार 3 सुपर पावर देशों के सुप्रीम लीडर्स के गंभीर बीमार होने की खबरें भी इसी बीच में सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करें शी जिनपिंग की, तो 68 साल के चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित बताए जाते हैं। इससे पीड़ित इंसान के दिमाग की नसें कमज़ोर होकर फूल जाती हैं। ये देखने में पतली टहनी के लटके हुए छोटे दाने की तरह दिखाई देती हैं। इसके फूटने से सिर में दर्द, उल्टी, गर्दन में कड़ापन महसूस होता है। इंसान निस्तेज हो जाता है और उसे चलने में भी फिर कठिनाई होती है। अब बात ये आती है कि आखिर इसके संदेश कहाँ मिले। तो मार्च 2019 में इटली यात्रा के दौरान उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। बाद में जब वो फ्रांस पहुंचे तो यहाँ भी उन्हें बैठने के लिए मदद लेनी पड़ी। इसी तरह अक्टूबर 2020 में शेंजेन में भाषण के दौरान उनकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी और वो खांस रहे थे। तब उनके बीमार होने की आशंका और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने कोरोना लहर खत्म होने के बाद भी विदेश नेताओं से मिलने से परहेजी किया। लंबे समय बाद बीजिंग विंटर ओलंपिक में वो सामने आए थे। इसके बाद अगर हम चाइना की हालत की बात करें तो बीते कुछ समय से चीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ा रही है। यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन में गैस और तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से भी इकोनॉमी मुश्किल में है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए चीन ने दुनिया भर में कर्ज बांट रखा है। चीनी कंपनियों पर सरकारी कहर बढ़ता ही जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी भी शी जिनपिंग के कंधों पर ही है और वो लगातार अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ देख रहे हैं। इसके बाद बारी आती है जो बाइडेन की, मतलब कि अंकल जो बाइडेन को लेकर तो वैसे भी कई सारे विवाद वैसे भी खड़े हुए हैं। और इनकी बीमारी की बात करें तो 89 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को बढ़ती उम्र की बीमारियों ने घेर के रखा है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें डिमेंशिया का रोगी बताया जाता है। बाइडेन को 1988 में ब्रेन एन्यूरिज्म भी हुआ था, जिसका वो इलाज करवा चुके हैं। इसके दोबारा होने की संभावना सिर्फ 20% होती है। बाइडेन अपना गॉल ब्लैडर भी निकलवा चुके हैं। अमेरिकन फेडरेशन फॉर एजिंग रिसर्च के एक एकेडमिक पेपर के मुताबिक 79% को ऐसा चांस है कि बाइडेन बतौर राष्ट्रपति अपना पहला कार्यकाल पूरा होने तक जीवित रह पाएंगे। अगर हम बात करें संकेतों की, तो 15 अप्रैल 2022 को बाइडेन उत्तरी कैलिफोर्निया के पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में भाषण दे रहे थे। भाषण के खत्म होने के बाद बाइडेन अकेले ही हवा में हाथ हिलाते दिखे। इस कार्यक्रम में बाइडेन के साथ स्टेज शेयर करने वाला कोई भी नहीं था। इससे पहले व्हाइट हाउस के कार्यक्रम में भी बाइडेन बहुत विचलित दिखाई दिए थे। उस कार्यक्रम में बराक ओबामा मौजूद थे। बाइडेन के आलोचक उन्हें स्लीपी जो भी कहते हैं। अब बात करें इनके देश की, तो अमेरिका के सामने फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती रूस यूक्रेन युद्ध है और उससे पैदा हुए हालात हैं। प्रतिबंधों से बेपरवाह रूस अपनी मनमानी कर रहा है। इससे दुनिया भर में वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। अमेरिका भी इससे बिल्कुल भी अछूता नहीं है। कोविड के बाद जीडीपी को गति देने, नौकरियों के अवसर पैदा करने, महामारी की रोकथाम और वैश्विक शांति के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी इस समय जो बाइडेन के कंधों पर ही है। आखिर में अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। 69 साल के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी हेल्थ को लेकर बेहद गोपनीयता बरतते हैं। इसलिए उनकी फोटो और वीडियो के जरिए उनकी सेहत के कयास लगाए जाते रहते हैं। कई हालिया रिपोर्ट्स में उन्हें थायराइड के कैंसर होने की बात कही गई है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें पार्किंसन बीमारी से भी पीड़ित बताया गया है। ये एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति को चलने में परेशानी, शरीर में कंपन और संतुलन बनाने की समस्याएं होती हैं। बात करें इसके संकेतों की, तो पिछले दिनों पुतिन के 2 वीडियो वायरल हुए थे। पहला वीडियो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हाथ मिलाने के दौरान का है। वीडियो में लुकाशेंको का इंतजार कर रहे पुतिन का हाथ तेजी से कांप रहा था। कभी रोकने के लिए वो अपना हाथ सीने से लगाते हैं और लुकाशेंको की तरफ जाते हुए लड़खड़ाए जाते हैं। इससे पहले 12 मिनट के एक वीडियो में पुतिन रूसी रक्षा मंत्री सरगोई शोइगु से मुलाकात के दौरान टेबल पर एक कोना लगातार पकड़कर बैठे हुए थे। इस दौरान उन्होंने दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था। वो बहुत ही ढीली सी मुद्रा में बैठे थे। पुतिन का चेहरा सूजा हुआ था और साथ ही साथ बोलते वक्त उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के सर्जन येवगेनी सेलिवानोवा काला सागर तट पर स्थित पुतिन के महल में उनसे मिलने के लिए 35 बार जा चुके हैं। सेलिवानोवा थायराइड कैंसर के विशेषज्ञ बताए जाते हैं।
इनके देश की बात करें तो यूक्रेन पर रूसी हमले के 2.5 महीने हो चुके हैं। जंग से अभी तक रूस को निराशा ही हाथ लगी है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद इसी रूसी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं रूसी मुद्रा की रूबल की बात करें तो वो नीचे गिरती जा रही है। कई देशों ने रूस से कूटनीतिक रिश्ते भी तोड़ दिए हैं। इन सब के लिए पुतिन को जिम्मेवार ठहराया जाता है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि कभी भी किसी भी तरीके से रूस ने अपना काम करना बंद नहीं किया, और इसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके लिए अगर पुतिन को जिम्मेदार ठहराया भी जाता है तो वो इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। हालांकि ये बीमारियां बताती हैं कि देश के बड़े लीडर्स को काफ़ी बड़ी बीमारियां हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि कौन कब तक विकेट पे खेलता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।